नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उत्कर्ष बंसल, बाल रोग विशेषज्ञ। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही सामान्य परेशानी है और हम लोग देखते हैं कि हमारे बीच में बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है। आज आपके बीच में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज विषय के ऊपर कुछ जानकारी लेकर आया हूं। क्या आपको पता है कि बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है? तो आइए इस विषय के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि अगर किसी को हफ्ते में 2 बार से कम स्टूल्स हो रहे हैं और वो स्टूल्स इतने हार्ड हो रहे हैं कि उसको करने के दौरान किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर वो स्टूल्स इतने ज़्यादा वॉल्यूम में हैं कि उनकी वजह से पॉटी की सीट ब्लॉक हो जा रही है, तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। कॉन्स्टिपेशन से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? क्योंकि पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, तो इस वजह से बच्चे को या बड़े को भूख कम लगती है, पेट में दर्द हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से स्टूल्स बहुत हार्ड हो जाते हैं। हार्ड स्टूल्स पास करने के दौरान कई बार ऐसा होता है कि मल द्वार पे चोट लग जाती है, जिस वजह से बच्चे खास तौर पे स्टूल्स को पास नहीं करना चाहते हैं। तो अगर उनको कॉन्स्टिपेशन के दौरान में मोशंस महसूस भी हो रहे हैं, तो वो कोशिश करते हैं किसी तरीके से उनको स्टूल पास ना हो। इसको होल्डिंग मैन्यूवर बोला जाता है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं? बच्चे किसी पलंग या मेज के पास खड़े हो जाएंगे और उसको जोर से पकड़ लेंगे और उसके बाद अपने स्टूल को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से वो अपने स्टूल को होल्ड करते हैं और उनके कॉन्स्टिपेशन को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन वाले बच्चे जब स्टूल पास करते हैं तब भी वो इसी तरीके से स्टूल पास करते हैं, किसी न किसी फर्नीचर को पकड़ के खड़े खड़े ही स्टूल पास करने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन में बच्चे को सिर्फ हार्ड स्टूल ही हो। हार्ड स्टूल के साथ में कई बार लिक्विड जैसा स्टूल भी होता है, और कभी कभी ये भी देखा गया है कि इन बच्चों के डाइपर्स में या उन बच्चों की पैंटी में थोड़ा सा स्टूल लगा हुआ दिखता है। ये भी कॉन्स्टिपेशन होने की निशानी हो सकती है। इस दौरान बच्चे को बहुत दर्द होता है और इसकी वजह से माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हम इसका कैसे इलाज करें? अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है लगातार, तो उसके लिए ठीक से डॉक्टरी सलाह लेके और दवाइयाँ लेनी चाहिए। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिन्हें स्टूल सॉफ्टनर्स कहा जाता है। ऐसी दवाइयाँ देने से स्टूल्स होते हैं वो मुलायम हो जाते हैं, बिना दर्द के पास हो जाते हैं और बच्चे आराम से स्टूल पास कर पाते हैं। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। इसके बावजूद जैसे ही आप इस दवा को बंद करेंगे तो बच्चे को दोबारा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम कॉन्स्टिपेशन के मूल में जाएं। कॉन्स्टिपेशन हो क्यों रहा है? कॉन्स्टिपेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टूल के अंदर फाइबर की कमी है। फाइबर हमारे खाने से मिलने वाले तत्व हैं जिनको हमारा शरीर पूरी तरह पचा नहीं पाता है। तो ये फाइबर जो होते हैं स्टूल का बल्क फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से स्टूल ऐसा होता है जो आसानी से पास हो सके। लेकिन अगर बच्चा खाने में फाइबर का कंटेंट नहीं ले रहा है, और ये ज़्यादातर कब होता है जब बच्चे ज़्यादातर सिर्फ दूध ले रहे होते हैं, तो उनको फाइबर का कंटेंट नहीं मिलता। तो ये फाइबर का कंटेंट ना लेने की वजह से जो उनका स्टूल बनता है वो हार्ड बन जाता है, और ये हार्ड स्टूल कॉन्स्टिपेशन की तरह सामने आता है। दूसरी दिक्कत होती है कि बच्चे टॉयलेट ट्रेन नहीं होते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब है बच्चा बैठ के स्टूल पास करे। अगर बच्चे को ये ट्रेनिंग नहीं मिली है समय से, तो बच्चा अगर खड़े खड़े स्टूल पास कर रहा है तो कुछ मांसपेशियां होती हैं जिनका सही से रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है, और ये रिलैक्सेशन ना होने की वजह से स्टूल करने का रास्ता पूरी तरह से खुलता नहीं है, और इस वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसीलिए बच्चे को बैठ के स्टूल करना सिखाइए। इंडियन स्टाइल में अगर आप बैठ के स्टूल करना सिखाएंगे तो ये बेस्ट होगा बच्चे के लिए, और वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा। अब हम और क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बच्चों की डाइट में फाइबर वाली चीजें देनी है। फाइबर किस में मिलता है? फाइबर मिलता है फलों में, अनाज में, जो कि अनपॉलिश्ड अनाज होता है। इसके अलावा फाइबर कुछ मात्रा में सलाद में भी मिल सकता है। तो इस तरह की चीजें बच्चों की डाइट में जोड़िए। उसके बाद अच्छी मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है, इससे भी स्टूल्स थोड़े सॉफ्ट होंगे। फिर उसके बाद बच्चे की प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग करें। बच्चे को खाना खिलाने के 10 मिनट बाद 10 मिनट के लिए उसको पॉटी पे
बैठालना है और इंडियन स्टाइल में बैठालना है। अगर बच्चा खुद बैठना नहीं चाह रहा है तो साथ में माँ बाप को भी उसके साथ बैठना चाहिए। इससे बच्चा उसे खेल की तरह समझेगा और आसानी से बैठ जाएगा। तो अगर आप बच्चे को दिन में 3 बार खाना खिला रहे हैं तो हर बार खाने के 10 मिनट बाद बच्चे को 10 मिनट के लिए पॉटी के लिए बैठाइए इंडियन स्टाइल में। उसको स्टूल हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे बच्चे की मसल्स रिलैक्स होंगी और धीरे धीरे उसका पॉटी करने का साइकिल नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप बच्चे के कॉन्स्टिपेशन को कम कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन आपके बच्चे के सामान्य ग्रोथ में, उनके खाने पीने में बहुत बड़ा अवरोध हो सकता है। इसीलिए बच्चों को कॉन्स्टिपेशन से बचाने की बहुत आवश्यकता है। उनके खान पान में सुधार और उनके पॉटी पे बैठने के स्टाइल में सुधार करके इसको आप सुधार सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे बच्चा कई कई दिन तक का स्टूल पास नहीं करता, हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन। ऐसी सिचुएशंस में प्रॉपर डॉक्टरी कंसल्टेशन के अंदर बच्चे को दवा चलनी चाहिए। इसके अंदर हम डीवैक्यूएशन प्रोसीजर्स करते हैं, डिसइंफेक्शन प्रोसीजर करते हैं, जिसके दौरान जो अंदर जमी हुई बच्चे की पॉटी है उसको निकालने का प्रयास किया जाता है। तो ये एक क्वालिफाइड डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन के ही सुपरविजन में हो सकता है। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन हो तो प्लीज़ किसी पीडियाट्रिशियन और डॉक्टर के पास जाइए और उनकी सलाह लीजिए। धन्यवाद। अपने बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को लेकर अगर आप कुछ पूछना चाहें तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल डॉक ऑन ड्यूटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।